अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जामिया नईमियाम गढ़शों में। ये एक ऐसी दरसगाह है जहाँ पे सिर्फ तालीम ही नहीं दी जाती, बल्कि यहाँ से जो तालीम हासिल करके नायाब हीरे तालीम याफ्ता वक्त के वली बड़े बड़े तालीम याफ्ता स्कॉलर निकले हैं, उन्होंने दीन की रोशनी को पूरी दुनिया में फैलाया है। अगर हम इससे कहें कि एक दीनी दरसगाह है तो इसमें बिल्कुल मुगालता नहीं होगा, बल्कि एक बात मैं बड़ी बात करने जा रहा हूँ कि ये दीनी तालीम के साथ साथ शहीदों की भी दरसगाह है। यहाँ पर जनाब मुफ्ती सरफराज नईमी जैसी हस्ती ने शहादत हासिल की थी। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि उन्होंने दीन की खिदमत की थी, जिसकी एवज उनकी शहादत हुई थी। उन्होंने किसी से लेन देन या किसी और मामलात नहीं थे, ना वो तासुबी थे, ना वो मसलक की तरफ से कोई किस तरह की बयानबाजी करते थे, मगर उनकी शहादत जो कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था, जिस पर पूरी कौम उस वक्त रंजीदा थी। बल्कि आज भी हम याद करते हैं तो कैसी हस्ती है जिनकी अगर देखें जाए तो कमी आज तक पूरी नहीं हुई। उनके साहबजादे जनाब रागिब नईमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये हमारी खुश नसीबी है कि उन्होंने हमें कुछ वक्त दिया है। आए इनसे कुछ दीन के बारे में और उनके वालिद साहब के बारे से जानते हैं। जी रागिब नईमी साहब, कुछ थोड़ा सा मुख्तसर सा अब दरसगाह के बारे में बताएं कि कैसे हालात और आजकल नईमी साहब के बाद कैसा महसूस करते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दारुल उलूम जामिया नईमिया 1953 में मार्ज़ वजूद में आया और आज जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं यहाँ पे 1958 और 59 में बाकायदा नए मदरसे की तामीर शुरू हुई और अल्हम्दुलिल्लाह दादा जान जद्द अमजद मुफ्ती मोहम्मद हुसैन नईमी अलैहिर्रहमा ने बड़े आहसन तरीके से इस अदारे को एक ख़ास तरीक़ेकार और उसलूब के ऊपर गामज़न किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अदारा उसी ख़ास उसलूब और तरीक़ेकार के ऊपर गामज़न है और अपने मामलात को देख रहा है। और इस वक्त 1000 से ज़ायद तलबा और 500 के करीब तालबात गर्ल्स कैंपस के अंदर ज़ेर तालीम है, जिन्हें दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम से भी रूशनास करवाया जा रहा है। जी अलामा साहब, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि आप वक्त के साथ जदीद तालीम से भी रोशनास करा रहे हैं उनको, क्योंकि हमने देखा है कि रवायती मदरसे थे पहले सिर्फ तालीम कुरान शरीफ के हिफ़्ज़ किया जाता था या उलूम थे। अब आप कंप्यूटर और दूसरी तालीम भी हमने देखी है दी जाती है। तो आप ये समझते हैं कि इन बच्चों को भी डॉक्टर इंजीनियर या उनके लेवल का होना चाहिए और ये भी एक अच्छी और मौजूद शायरी बने, ना कि ये सिर्फ मस्जिदों की इमाम बार और ये मस्जिदों तक ही के मौलाना की हैसियत तक ही रह जाएँ? देखिए, हम ये समझते हैं कि जो एक आलिम है उसे दुनिया के उलूम अक्सर उलूम के बारे में आगही होनी चाहिए लाजमी तौर पर, क्योंकि उसे इन तमाम के बारे में सवालात जो किए जाएंगे उनके बारे में जवाबदेह होना होता है। तो ख़ुसूसियत के साथ दीनी उलूम और फिर दीनी उलूम के साथ साथ वो बुनियादी असरी उलूम जिनकी वजह से मुआशरा कायम रहता है और जिनकी वजह से मुआशरे के मामलात को देखा जाता है, तो ऐसे उलूम जानना हम ये समझते हैं कि एक आलिम के लिए इंतहाई ज़रूरी है, जिसमें ख़ास तौर पे जदीद मुआशी निज़ाम को आप ले लीजिए, समाजी निज़ाम को ले लीजिए और सियासी निज़ाम को ले लीजिए। तो इन निज़ाम हाय ज़िंदगी के बारे में एक आलिम को जानना ऐसा ज़रूरी है और मैं ये समझता हूँ कि दीनी उलूम के निसाब में इन उलूम को लाजमी तौर पर आज हिस्सा दिया जाना चाहिए। अच्छा अलामा साहब, हमने देखा है कि बाज़ अदवार में दीनी मदारस पे और मजहबी लोगों पे बुरा वक्त आया या मैं कहूँ कि सख्त वक्त आता रहा है, तो आपने क्या समझते हैं कौन सा ऐसा वक्त था जो आपने महसूस किया है कि ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल वक्त था इस्लाम के हवाले से, मज़हब के हवाले से? जैसे पूरी दुनिया में हमें दहशतगर्द कहा गया, कौन सा ऐसे लम्हे तो जब आपने को बड़ी तकलीफ़ हुई ये सोच के? देखिए, ख़ास तौर पे इस्लाम पे जब मगरिब में हमला होता है कुरान के ऊपर और साहिब कुरान के ऊपर, तो ये दो ऐसे मामलात हैं जो कि एक मुसलमान, सच्चा मुसलमान कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि वो कुरान के हवाले से किसी हमले को बर्दाश्त करे या साहिब कुरान के हवाले से होने वाली नाज़ेबा गुफ्तगू को और नाज़ेबा आर्ट और कल्चर को, और जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहानत मगरिब में की जाती है तहरीरी तौर पे या करिएचर के तौर पे, तो मैं ये समझता हूँ कि मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है। और ऐसे तमाम वाक़े माजी में जिनका ताल्लुक़ इस तरह से है, तो वहाँ पे हम ये समझते हैं कि तमाम मुसलमानों को एक ज़बान होकर इन मामलात को देखने की ज़रूरत है। अच्छा अलामा साहब, एक बड़ी खुशाइन बात है कि अक़वाम मुत्तहिदा में 15 मार्च को इस्लामी फ़ोबिया का दिन मनाया जाना हो गया। ये इस्लाम में मुसलमानों की बहुत बड़ी फतह है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि बहुत अहम है पूरी दुनिया को ये बावर करवाया जाए कि तुम्हें इस्लाम से डरने की ज़रूरत नहीं है। इस्लाम तो
दीन अमन है और सलामती का मज़हब है और लोगों को भाईचारे और हमदर्दी की तरफ बुलाता है, तो तुम्हें इससे डरने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। और इस्लामोफोबिया के दिन का मनाने का मकसद ही ये है कि इस्लाम के करीब इन लोगों को लाया जाए। अच्छा अल्लामा साहब, अब हम आते हैं और उस दरवेश शख्स की तरफ जो शहीद हुए, आपके वालिद सरफराज नईमी। मेरी बजात खुद उनसे एक मुलाकात थी, मैंने देखा उनके पास 70 होती थी पुराने मॉडल की, आपने देखा हो अक्सर वो सादे से लिबास में होते थे, देखने वाला कह नहीं सकता था कि ये इतने बड़े वक्त के मुफ्ती या वली जा रहे हैं। मगर आप क्या समझते हैं कि उनके बाद आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और हमारा जो मज़हब कहें या दीन के उसको उनसे क्या नुकसान पहुँचा? देखिए, हम ये समझते हैं कि जो एक मुआशरे में मज़हब की तवाना आवाज़ थी, वो तवाना आवाज़ बंद हुई है, और हम ये समझते हैं कि उस तवाना आवाज़ को जो बंद करने की कोशिश की गई है वो इंतहाई गलत रही है, और इससे जो इत्दाल पसंद मज़हबी तबका है उसकी कोशिशों और काविशों को बड़ा धचका लगा है। और अब लोग ये समझने पे मजबूर हो रहे हैं कि इत्दाल पसंद तबके के साथ भी अगर ये किया जा रहा है तो फिर अलमिया भी है और सोचने का मकाम भी है। वालिद गिरामी अलैहि रहमा की शहादत एक अनटाइमली थी और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मामलात के ऊपर इम्पेक्ट पड़ा है, मजहबी तौर पे भी और समाजी तौर पे भी और अदालती तौर पे भी। अगरचे उनकी जगह तो कोई नहीं ले सकता है, ज़ाहिर बात है वो इस इदारे के रूह में बात है, लेकिन फिर भी उनका जो बताया हुआ तरीक़ेकार और नज़म उसके मुताबिक कोशिश की गई है और काफ़ी हद तक उसमें हमें कामयाबी भी हासिल हुई है। अच्छा, अब आखिरी सवाल ये है कि आप हमारी नौजवान नस्ल अब कंप्यूटर, मोबाइल दूसरी तरफ जा रही है, दीन से दूर होती जा रही है, आप वालिदैन को क्या मैसेज देंगे कि वो दोबारा उसी दौर में आए जिस तरह हमारे नमाज रोज़ा होता था, हम सुबह उठते थे तो मस्जिदों में जाते थे, अब वो रवायत हम नहीं नज़र आती, आप क्या अपनी नौजवान नस्ल को मैसेज देंगे? देखिए, बुनियादी तौर पर नौजवान नस्ल के लिए पैगाम यही है कि अखलाकियात के दायरे कार को कभी भी हाथ से जाने न दें, और इस्लाम तो ख़ुद अखलाकियात का बाकायदा दाई है, और जिस मुआशरे में अखलाकियात ख़त्म हो जाते हैं तो फिर उस मुआशरे की मौत भी वाक़या हो जाती है। जी, आपने राग़िब नईमी साहब की गुफ्तगू सुनी, ये ईमान अफरोज़ गुफ्तगू फरमा रहे थे और आपको और पूरी मुस्लिम उम्मा को ये पैगाम दे रहे हैं कि हमें दीन की तरफ वापस आना, अगर हमें दुनिया पे हुक्मरानी करनी है तो एक बार फिर हमें अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परचों को थामना होगा और मैदान में आना होगा, और अपने अमल और किरदार से साबित करना होगा कि मुसलमान हक सच पर हैं और यही एक कामयाब दीन है।